नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है बिहार की कुछ बड़ी खबरों का। फर्जी निकला वायरल पेपर, एक भी सवाल नहीं आया असली प्रश्न पत्र में। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। आज पहले ही दिन एक पेपर और उसमें पूछे गए सवालों के जवाब वायरल कर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई। बताया गया कि ये पेपर इंटरमीडिएट गणित का है। जाहिर है, पेपर वायरल होते ही छात्र छात्राओं में असमंजस और कौतूहल का माहौल बन गया। वे खोज मोबाइल पर पेपर को देखने की कोशिश करने लगे। मन में तमाम आशंकाएं लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर अपनी कक्षाओं में गए और फिर जब उन्हें असली प्रश्न पत्र मिला तो सारी आशंकाएं खत्म हो गई। वायरल पेपर पूरी तरह फर्जी निकला। असली प्रश्न पत्र में उसका कोई सवाल नहीं पूछा गया था। सीएम नीतीश ने बजट को सराहा। उपेंद्र कुशवाहा बोले, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से बिहार वासी हुए निराश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्षों से देश का विकास प्रभावित रहा है। इस विषम परिस्थिति से निकलने तथा देश की विकास की गति को तेज करने के लिए बजट के माध्यम से कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है। केंद्र सरकार ने देश के बड़े आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय बजट को विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक परंतु बिहार के लिए निराशाजनक बताया है। बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम पहले ही दिन धड़ल्ले से नकल करते दिखे छात्रों की तस्वीर हुई वायरल। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। कोरोना काल में लगातार दूसरे साल बोर्ड परीक्षा लेने का वाला देश का पहला बोर्ड है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर सारण जिले से कुछ ऐसे वायरल तस्वीरें सामने आए हैं जिसमें अलग अलग तरीकों से नकल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन तस्वीरों की हमारी न्यूज चैनल पुष्टि नहीं करती है। माँ बाप की जिद ने ले ली विनीता की जान। शादी का विरोध कर रही किशोरी ने फंदी से लटक कर की खुदकुशी। बिहार के नालंदा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी धर्मेंद्र चौधरी की 15 वर्षीय पुत्री विनीता कुमारी ने सोमवार की देर शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। अगले माह उनकी शादी होने वाली थी। इसका वह खुलकर विरोध कर रही थी, लेकिन माता पिता नहीं मान रहे थे। इसी बात को लेकर वह बराबर तनाव में चल रही थी और उन्होंने खुदकुशी कर ली। जारी हुई बीपीएससी 67वीं पीटी की नई तिथि। अब इन दिनों होगी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया है। अब यह परीक्षा 30 अप्रैल शनिवार को होगी। आयोग ने नोटिस में कहा है कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम उपयुक्त समय पर आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 67वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पहले 23 जनवरी 2022 को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। बिहार में शराब माफिया का दुस्साहस। सीएम नीतीश के गृह जिले के स्कूल में शुरू कर दिया धंधा। बिहार में शराबबंदी को लेकर लागू करने को लेकर एक तरफ सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है, वहीं शराब माफिया का दुस्साहस भी सामने आ रहा है। ताजा मामला सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का है, जहां एक स्कूल में शराब बनाने का खुलासा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नालंदा के हिलसा प्रखंड के सरकारी स्कूल से पुलिस ने शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद की है। बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान। शिक्षा मंत्री बोले, सीएमजी की बैठक में अंतिम फैसला। राज्य में घट रहे कोरोना के केस। बिहार में 7 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये बातें मंगलवार को कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले राज्य में बहुत कम हुए हैं और विभाग सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयार कर रहा है। कहा कि लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसको लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूल और कॉलेजेस खुल जाएंगे। कांग्रेस की दुर्दशा के पीछे बहुत कमजोर सोशल इंजीनियरिंग। कांग्रेस एक बार फिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के दरबार से बेरंग लौट आई है। कांग्रेस ने फिर बिहार स्तर के बड़े नेता यह कहते रहे हैं कि अब वे सभी 24 सीटों पर विधान परिषद चुनाव अपने बूते लड़ेंगे और ताकत दिखाएंगे, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस को महागठबंधन में मुंह की खानी पड़ी है। कुशवाहा के बयान पर भाजपा का पलटवार। तरस आती है उनकी बुद्धि पर। केंद्रीय बजट पर बिहार के एनडीए 2 फार हो गया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा कर दिए हैं।